आज हमारी इस इंग्लिश वाली क्लास में लर्निंग इंग्लिश की, स्पीकिंग इंग्लिश की, राइटिंग इंग्लिश की, जो भी आप समझो, उसमें आज हम वोकेबलरी के वर्ड यूज़ करने वाले हैं। यानी कि हम कुछ ऐसे वर्ड देखेंगे जो वर्तमान में यूज़ भी हो रहे हैं और हमें यूज़ करने भी चाहिए। यानी कि दोनों तरीके से वो यूज़ हो रहे हैं, दोनों तरीके से उनको यूज़ करना है हमें। ठीक है, तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और टेक्सट्रोवर्ट। देखो, ये ये सात के ही वर्ड है। ठीक है, TEXTROVERT, EXTROVERT, INTROVERT। ठीक है, तो एक ही साथ के ये वर्ड है। मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, पर ये जो गैप दिख रहा है ये वो मेरे हाथ से गलती से हो गया है, बाकी साथ में ही है। ठीक है, तो पहला वर्ड है जो हमारा इंट्रोवर्ट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब हम ऐसे समझ लो कि जो बच्चा शर्मिला शर्मिला होता है। आपने देखा होगा कई बच्चे स्कूल में, कॉलेज में क्या करते हैं, वो किसी से कुछ नहीं बोलते, उनको शर्म आती है, उनको ऐसा लगता है कि वही हैं जो मेन सेंटर है, मतलब दुनिया क्या सोच रही है उनके बारे में, उनको ये सब ना बहुत लगता है। पर आप इसको ऐसे समझ लो कि इंट्रोवर्ट यानी कि जिसको, जो शर्मीला टाइप का लड़का है, बस जो ज़्यादा बोलता नहीं है, चुप रहता है, उसे इंट्रोवर्ट बोलेंगे। फिर है हमारा एक्सट्रोवर्ट। मतलब ये शर्मीला नहीं है, इसको जो बोलना होता है बोल देता है, जो करना होता है ये आर है, जो करना होता है वो कर लेता है। ठीक है, इन इसको इसको और इसको, इन तीनों को हम रियल लाइफ में देखते हैं, इसको भी देखते हैं, इसको, ये सारे वर्ड वो हैं जो रियल लाइफ में यूज होते हैं, तो आप इसको कनेक्ट करना। ठीक है, इंट्रोवर्ट जिसको शर्मीला होता है, ज़्यादा नहीं बोलता है, चुपचाप रहता है। एक्सट्रोवर्ट जो बोलता रहता है, और मतलब बोलता रहता है, खूब ज़्यादा बोलता है, शर्म नहीं आती मतलब शर्मीला नहीं होता वो। टेक्स्ट्रोवर्ट जो ऑनलाइन चैट करते हैं और दबा के चैट करते हैं, यानी कि टेक्स्ट पे तो उनसे कुछ भी बुलवा लो, वो टेक्स्ट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट्रोवर्ट की प्रकार से डेफिनेशन टाइप की होगी। अब है हमारा जॉली। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले जॉली, LLB जॉली, फिर जॉली, फिर वो मूवियाँ आई थी बहुत सारी। तो जॉली का क्या मतलब होता है? जॉली का मतलब होता है फनी, यानी मजाकिया, खुश, तो उसको बोलेंगे हम फनी। फिर है हमारा शॉर्ट टेम्पर्ड और कूल टेम्पर्ड। ये दोनों वर्ड कैसे यूज होते हैं मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, यानी जल्दी गुस्सा आना। और कूल टेम्पर्ड मतलब जल्दी गुस्सा नहीं आता, नॉर्मल बंदा एकदम कूल है, फर्स्ट क्लास है, पर इसमें बंदे को जल्दी गुस्सा आ जाता है। आपने आजकल देखा होगा बहुत सारी रील वायरल होती हैं, उसमें एक बंदा होता है, उसको कुछ बोलो तो वो फटाफट लड़ जाता है। और कुछ बंदे फिर ऐसे होते हैं, उनको कुछ भी बोल दो, कुछ नहीं बोलते, वो चुप रहते हैं एकदम नॉर्मल, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे शॉर्ट टेम्पर्ड यानी जल्दी गुस्सा होना, और कूल टेम्पर्ड यानी जल्दी गुस्सा ना होना। अब बारी आती है हमारी अगले वर्ड की, वो है स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि ओपन हैंडेड है जी, खर्चीला तो है, खर्च करता रहता है, यानी कि स्पेंड थ्रिफ्ट है वो। ये जो है ये आप डे टू लाइफ में देखते होगे, हो सकता है आप भी खर्चीले हो। फिर उसके बाद वर्ड आता है हमारा माइजर और स्टेंगी। ये बीच में जो है ये, इसका मतलब ये दूसरा वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, सिनोनिम से मान लो इनको आप, माइजर और स्टेंगी। ठीक है, तो माइजर का क्या मतलब होता है? माइजर का मतलब होता है कि कंजूस है जी, ज़्यादा खर्चीला नहीं है वो, खर्च नहीं करता कुछ भी, कंजूस टाइप का। स्टिंगी मतलब भी वही होता है कि हाँ, खर्च नहीं करता वो, कंजूस है थोड़ा सा। तो आप इनको ऐसे समझो। ठीक है, इंट्रोवर्ट यानी कि शर्मिला है, एक्सट्रोवर्ट यानी कि शर्मिला नहीं है, टेक्स्ट्रोवर्ट जो ऑनलाइन चैट करते बहुत ज़्यादा हैं, जोली यानी फनी है, शॉर्ट टेम्पर्ड जल्दी गुस्सा होना, कूल टेम्पर्ड जल्दी गुस्सा ना होना, स्पेंड खर्चीला, और माइजर या स्टिंगी मतलब कंजूस। तो ये इंग्लिश के वो वर्ड हैं जो इस टाइम पे यानी कि 2026 में तो बहुत ज़्यादा ही यूज हो रहे हैं। आप इनको यूज करिए, और ये वर्ड हर किसी ने सुने हैं, और हर कोई इनका मीनिंग जानना चाहता है और यूज़ करना चाहता है, पर कैसे यूज़ करना है वो उनको नहीं पता होता। तो अब आपको पता है, तो आप इसको यूज़ करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे।